चचा आज गड़बड़ा गए। चचा को शब्द ही नहीं मिल रहे कुछ बोलने के लिए। कड़ारा तमाचा पड़ा है अमेरिका में जाके अपने देश की तारीफ करने के लिए। आपको अब भी शर्म नहीं आती है कांग्रेसियों को? अरे कभी कभी आता है 1000 साल में ऐसा प्राणी। जिस व्यक्ति की दुनिया में 0 से भी माइनस विश्वसनीयता है, ऐसे वीक व्यक्ति का आप डिफेंस करने बैठे हैं कि जिसके लिए आप भी नहीं है। अरे हंसा करो, हंसी के पात्र हो, हंसा हंसी आएगी। पूरी दुनिया जिसे सुनने समझने को आतुर रहते हैं। बात कर जिसको सुनने के लिए लोग कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत यही हो गई है, आरजी को डिफेंड करने में पागल हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों मोहब्बत की दुकान चलाने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद राहुल गांधी जी के विदेश दौरे को लेकर डिबेट है। डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र दो पहियों पे चलता है। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का वजूद, संवैधानिक संस्थाएं, संविधान, हमारे इंस्टीट्यूशंस, उनको समाप्त किया जा रहा है। विपक्ष को आप कहते हैं, अगर विपक्ष यूनाइट हो रहा है तो आप कहते हैं कि सब जो है भ्रष्टाचारी। अभी कर्नाटक में देख लीजिए क्या क्या कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया। वहां पे लोकतंत्र जिंदा है, नहीं देंगे तो ये हो जाएगा। सब चीज हर लोकतंत्र हिंदुस्तान में जिंदा है, लेकिन एक व्यक्ति लोकतंत्र में आस्था कम रख रहा है। ठीक है, बात इसकी हो रही है। ठीक है, वो लोकतंत्र को नहीं अनुकरण कर रहा है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं परिपालित कर रहा है, न उसका संरक्षण कर रहा है, उसका ह्रास कर रहा है, उसको ध्वस्त कर रहा है। बात चिंता की विषय ये है। तो फिर तो कर्नाटक में भी ध्वस्त हो जाना था हमारे जो भी। अरे अखिलेश जी, फिर तो कर्नाटक में भी ध्वस्त हो जाना था ना आपको। तो जी मैं लोकतंत्र को नहीं ध्वस्त कर पाएंगे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारी कोई ऐसा कर रहा है तो फिर कर्नाटक क्यों बच गया? वहां पे भी ध्वस्त हो जाना था। मैं ये पूछ रहा हूं, लोकतांत्रिक छूट ध्वस्त तो हो गया, बीजेपी ध्वस्त तो हो गया, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने कहा। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं सांप बिच्छू एक हो रहे हैं, जैसे बाढ़ में एक डाल पे बैठ जाते हैं, अगर विपक्ष एक हो रहा तो ये लोकतंत्र का सम्मान है क्या? जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकतंत्र में आस्था बेहद कम है, यह आरोप लगा रहे अखिलेश प्रताप सिंह। अरे दीपक भाई मैं क्या बोलूं, चचा आज गड़बड़ा गए। चचा को शब्द ही नहीं मिल रहे कुछ बोलने के लिए। अच्छा। वैसे लोकतंत्र का एक डेफिनेशन और है जो कांग्रेसियों ने दिया है। लोकतंत्र मतलब गांधी परिवार, लोकतंत्र मतलब गांधी परिवार का शासन। अगर गांधी परिवार का शासन नहीं तो तानाशाही लोकतंत्र नहीं। तो जिसके यहाँ का लोकतंत्र 10 जनपद की राह पे शुरू होकर 10 जनपद के चरणों में खत्म हो जाता है, वो लोकतंत्र पे ज्ञान क्या बांटेंगे? बहरहाल एक बहुत मजेदार बात हुई है दीपक भाई। दुर्लभ मुर्ग अपनी टोली के साथ भारत खोजो यात्रा पे निकले अमेरिका। भारत खोजो यात्रा अमेरिका में, तो सुबह खोजने निकले अमेरिका में, तो उनकी खोज का जवाब अमेरिकन नहीं दे दिया। जानते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलिएगा तो लोग कहते हैं कि 5G अगर इंप्लीमेंट अच्छे से हो जाए तो ड्राइवरलेस गाड़ी चलेगी, 6G आ जाएगी तो ऑटोमेटेड हो जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम, टेलीकॉम सब कुछ ऑटोमेटेड हो जाएगा। तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो 5G 4G ये सबसे हमारा देश चल रहा है। इससे भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है दुनिया में, उस टेक्नोलॉजी का नाम है RG। तो RG टेक्नोलॉजी से जो कांग्रेसी चल रहे हैं तो ये लोकतंत्र को आपको डिफाइन कर रहे हैं। अरे कड़ारा तमाचा पड़ा है अमेरिका में जाके अपने देश की तारीफ करने के लिए। आपको अब भी शर्म नहीं आती है कांग्रेसियों को? अरे अब तो जाके सिखाइए कम से कम कि भाई अब कोई और नहीं बोल रहा है, अब विदेशी बोल रहे हैं कि हमारे देश में आके अपने देश की बुराई करना बंद करो। कांग्रेसी जब लोकतंत्र पे ज्ञान देता है दीपक भाई तो बहुत अजीब लगता है। और राहुल गांधी तो मैं कहता हूं दुर्लभ है, कभी कभी आता है 1000 साल में ऐसा प्राणी। क्या बढ़िया था गुरु। देश जो विश्वसनीय लीडर है उससे चलेगा, झूठों से नहीं चलेगा, अफवाह फैलाने वालों से नहीं चलेगा। जिस व्यक्ति की दुनिया में 0 से भी माइनस विश्वसनीयता है, जिसे आलोक जी भी मानते होंगे, बीजेपी के लोग मानते होंगे, उस व्यक्ति की क्या बात करने, उस व्यक्ति की क्या बात करने?
सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, राहुल सत्य को गांधी के कभी बारे में बोल रहे हैं पराजित क्या? किया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो विरोधी होते हैं, जो विरोधी राहुल होते गांधी हैं, के बारे में बोल रहे हैं क्या कि विश्वसनीयता सबसे कम है? वो सत्य को झूठ साबित करने, बीच में नहीं मेरे भाई बीच में नहीं, परेशान मत हो, परेशान मत हो। नहीं, जिस व्यक्ति की मैंने सबसे कम कहा कि विश्वसनीयता है तो सत्य मुझे कभी लगा राहुल पराजित गांधी नहीं की हो बोल रहे हैं। सकता, लेकिन बीच में नहीं मेरे भाई, मैंने परेशान, हमें समस्या आपकी पता, आप परेशान होंगे, क्योंकि ऐसे वीक व्यक्ति का आप डिफेंस करने बैठे हैं मुझे कि जिसके हंसी आ रही है कि आप भी कुछ मान नहीं गए है, कि राहुल गांधी की सबसे कम उसके विश्वसनीयता पक्ष है। में कहने के लिए आपके पास परेशानी, ये आपकी परेशानी बता रही है। इसी तरह आप लोग परेशान होंगे और लगातार आप 10 हाँ, राहुल गांधी के पक्ष में कहने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे नहीं है। व्यक्ति की पैरोकारी में आप यहां बैठे हैं। भैया आपकी बौखलाहट ही हमारी अपनी विश्वसनीयता, नहीं, अपनी ताकत बता रही है। नहीं, मुझे हंसी आ रही है। मैंने मैं राहुल कहा गांधी के आपसे- पक्ष में क्यों बोलूंगा भाई? अरे यार, अरे हंसा करो, हंसी के पात्र हो, हंसी आएगी, हंसी के पात्र हो तो हंसी आएगी, आराम से सुन लो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, शांति से सुने। यही है अलोकतांत्रिक तरीका, यही है। पूरी दुनिया जिसे सुनने समझने को आतुर रहते हैं। हम अपने साहब का वर्णन नहीं करेंगे जो पिछले कुछ दिनों में इन्होंने क्या ज्ञान का बघार बताया है। किसको सुनने को आतुर रहते हैं? यहाँ बात लोकतंत्र की हो रही है। लोग देखिए, फिर परेशानी यही है, सत्य नहीं सुन सकते। अरे आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? किसको सुनने को आतुर रहते हैं भाई? परेशान हो जाते हैं। अरे सुना करो, समझा करो। चलो आप यहाँ पे बैठ करके अमेरिका सुनिए का भाई, जिक्र कर दीपक रहे जी हो। आप भी सुनिए, आप भी समझिए, अमेरिका मुझे की समझ में नहीं आ रहा रिपोर्ट भी है। अरे पता नाम है। नहीं ले रहे हैं, कौन बनेगा व्यक्त करोड़पति व्यक्त नहीं कर कर रहे रहा। हैं। बात कर लें। अखिलेश जी नाम बता दीपक जी, दीजिए, इन्हीं से बात कर लें। जिसको सुनने के लिए लोग इन्हीं उमड़ते से हैं। बात कर लें, इन्हीं से बात कर लें। राहुल जी को सुनने के लिए कोई सेंस है इस बात की? मुझे याद दिलाने की जरूरत है चचा? नहीं ना। लोकतांत्रिक मूल्य का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? हमारा सेंगोल। सेंगोल के बारे में मजाक कहां उड़ाया गया? अमेरिका में। क्या बोला गया? दंडवत प्रणाम करते हैं, एटलीस्ट आई डोंट लाइक दैट। ये हमारे भारतीय संस्कार थे, ये है हमारे लोकतंत्र के फिर विश्लेषक। मैंने कहा ना, लोकतंत्र कांग्रेस विलोम शब्द है, लोकतंत्र गांधी परिवार विलोम शब्द है। जो भारतीय परंपरा, भारतीय सनातनी संस्कृति का मजाक उड़ाए, वैसे व्यक्ति से हम लोकतंत्र का ज्ञान सीखेंगे? तो हम अपने देश के लोकतंत्र में आस्था भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं। हमें कृपया करके आरजी का लोकतंत्र मत सिखाइए। चाचा आपकी उम्र हो गई है गांधी परिवार के लोकतंत्र को फॉलो करते हुए, आप अपने पूर्ता उम्र फॉलो कीजिए। ऐसे ऐसे कांग्रेसियों की कमी नहीं है जो अब माथा पीट लेते हैं कि कहां से आगे ऐसे लोकतंत्र का ज्ञान देने वाले कि हम लोग को भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हालत यही हो गई है, आरजी को डिफेंड करने में पागल हो जाते हैं। मजा आया। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।